रुद्र द्वारा नारायण की स्तुति। रुद्र ने कहा, जिनका अंत नहीं है, जो विशुद्ध चित्त वाले, सुंदर रूपधारी, सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित एवं अनंत किरणों के आकर हैं, तथा जिनका कर्म महान शुद्ध और देह परम विशाल है, उन पर ब्रह्म परमात्मा के लिए मेरा नमस्कार है। अखिल विश्व का दुख दूर करना जिनका सहज स्वभाव है, जो सहस्त्र सूर्य एवं अग्नि के समान तेजस्वी हैं, संपूर्ण विद्याएं जिनमें आश्रय पाती हैं, तथा समस्त देवता जिन्हें निरंतर नमस्कार करते हैं, उन चक्र धारण करने वाले कल्याण के स्रोत प्रभु के लिए मेरा नमस्कार है। प्रभु अनादि देव, अच्युत, शेषशायी, विभु, भूतपति, महेश्वर, मरुतपति, सर्वपति, जगतपति, भूपति और भुवनपति आदि नामों से भक्तजन आपको संबोधित करते हैं। ऐसे आप भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। नारायण, आप जल के स्वामी, विश्व के लिए कल्याणदाता, पृथ्वी के स्वामी, संसार के संचालक, जगत के लोचन स्वरूप, चंद्रमा एवं सूर्य का रूप धारण करने वाले, विश्व में व्याप्त अच्युत एवं परम पराक्रमी पुरुष हैं। आपकी मूर्ति तर्क का विषय नहीं है और आप अमृत स्वरूप तथा अविनाशी हैं। नारायण, प्रचंड अग्नि की लपटें आपके श्री विग्रह की समता करने में असफल हैं। आपके मुख चारों ओर हैं। आपकी कृपा से देवताओं का महान दुख दूर हुआ है। सनातन प्रभु, आपके लिए नमस्कार है। मैं आपकी शरण हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। विभो, आपके अनेक स्वरूपों का मुझे दर्शन हो रहा है। आपके भीतर जगत का निर्माण करने वाले सनातन ब्रह्मा तथा ईश दिखाई पड़ रहे हैं। उन आप परम पितामह के लिए मेरा नमस्कार है। संसार रूपी चक्र में भटकने वाले परम पवित्र अनेक साधक उत्तम मार्ग पर चलते हुए भी आपकी आराधना में जब किसी प्रकार सफल होते हैं, तब आदिदेव, ऐसे आप प्रभु की आराधना करने की मुझ में शक्ति ही कहां है। अतः देवेश्वर, मैं आपको केवल प्रणाम करता हूं। आदिदेव, आप प्रकृति से परे एकमात्र पुरुष हैं। जो सौभाग्यशाली पुरुष आपके इस स्वरूप को जानता है, उसे सब कुछ जानने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। आपकी मूर्ति बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी है। आपके स्वरूपों में जो गुण हैं, वे हठपूर्वक विभाजित नहीं किए जा सकते। भगवान, आप वागिंद्रिय के मूल कारण, अखिल कर्म से परे और विश्वात्मा हैं। आपका यह श्रेष्ठ शरीर विशुद्ध भावों से ओतप्रोत है। आपकी उपासना में संसार के बंधन काटने की शक्ति है। उसी के द्वारा आपका सम्यक ज्ञान संभव है। साधारण पुरुष की बात तो दूर, देवता भी आपको जान नहीं पाते। फिर भी तपस्या द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाने से मैं आपको कवि, पुराण एवं आदि पुरुष के रूप में जानने में सक्षम हुआ हूं। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि के अवसर पर बारंबार वेदों की सहायता ली है। अतएव उनका भी चित्त परम शुद्ध हो गया है। प्रभु, मुझ जैसा व्यक्ति तो आपको पुकारने में भी असमर्थ है, क्योंकि आप ब्रह्म प्रवृत्ति प्रधान देवताओं से भी अगम्य कहे जाते हैं। अतएव
वे देवता का रूप धारण करके आपको अनेकों बार प्रणाम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तपोरहित होने पर भी उन्हें आपकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देवताओं में भी बहुत से उदार कीर्त वाले हैं, किंतु भक्ति का अभाव होने से आपको जानने की उनके मन में इच्छा ही नहीं होती है। प्रभु, अभक्त वेदवादियों को भी कई जन्म तक विवेक नहीं होता। आपकी कृपा से उन्हें ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाए, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। जिसे आप प्राप्त हो जाते हैं, उसे किसी वस्तु की अपेक्षा क्या है? यही नहीं, उसे देवता और गंधर्व की भी शरण नहीं लेनी पड़ती। वह स्वयं कल्याण स्वरूप हो जाता है। यह सारा संसार आपका ही रूप है। आप महान, सूक्ष्म तथा स्थूल स्वरूप हैं। आदि प्रभु, यह जगत आपका ही बनाया हुआ है। भगवान, आप कभी महान रूप तथा कभी स्थूल रूप धारण कर लेते हैं, और कभी आपका रूप अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। आपके विषय में भिन्न विचार होने से मानव मोह क्लेश में पड़ता है। अब जब आप स्वयं प्रत्यक्ष पधारे हैं, तब अधिक कहना ही क्या है। वसु, सूर्य, पवन एवं पृथ्वी सब आप में ही स्थित है। आपका सदा समान रूप रहता है। आत्मा रूप से आप सर्वत्र विराजते हैं। व्यापकता आपका स्वभाव है। सत्वगुण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आप अनंत एवं संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे अमित तेजस्वी महाभाग रुद्र ने जब भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तब वे संतुष्ट हो गए। फिर तो मेघ के समान गंभीर वाणी में उन्होंने ये वचन कहे। भगवान विष्णु बोले, देवेश्वर तुम्हारा कल्याण हो। उमापते तुम वर मांगो। भगवान, हम में भेद तो औपचारिक मात्र है, तत्तः हम दोनों एक हैं। रुद्र ने कहा, प्रभु, पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि करने के लिए मेरी नियुक्ति की थी। मुझसे कहा था, तुम प्रजाओं की रचना करो। प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले प्रभु, इस विषय में आपसे 3 प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना मेरे लिए परम आवश्यक है। भगवान विष्णु ने कहा, रुद्र, तुम सनातन एवं सर्वज्ञ हो, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हारे भीतर ज्ञान की प्रभूत राशि है। तुम देवताओं के लिए सम्यक प्रकार से परम पूज्य बनोगे। इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि ने स्वयं अपना रूप मेघ का बना लिया। वे जल से बाहर निकले और महाभाग रुद्र से उन्होंने ये वचन कहे, शंभो, वे जो 11 प्राकृत पुरुष थे, उनका नाम वैराज है। उन्हीं को आदित्य कहते हैं। वे इस समय पृथ्वी पर गए हैं। उन्हें मेरा अंश जानना चाहिए। धरातल पर विष्णु नाम से मैं ही 12 रूपों में अवतीर्ण होऊंगा। शंकर जी, इस प्रकार अवतार ग्रहण कर वे सभी आपकी आराधना करेंगे। ऐसा कहकर वे भगवान नारायण स्वयं अपने ही अंश से एक दिव्य बादल की रचना कर आकाश से अद्भुत शब्द की तरह पता नहीं कहां अंतर्धान हो गए। भगवान रुद्र कहते हैं, ऐसी शक्ति से संपन्न, सर्वत्र विचरने वाले तथा संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करने में परम कुशल श्री हरि ने उस समय मुझे इस प्रकार का
वर दिया था, अतः मैं देवताओं से श्रेष्ठ हुआ। वस्तुतः भगवान नारायण से श्रेष्ठ कोई देवता न हुआ है और न होगा। सज्जन श्रेष्ठ पुराणों और वेदों का यही रहस्य है। मैंने आप लोगों के सामने यह सब प्रसंग बता दिया, जिससे सुस्पष्ट हो जाता है कि इस जगत में एकमात्र भगवान श्री हरि की ही उपासना की जानी चाहिए।